अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोग किस तरह से 6th क्लास का लेसन प्लान जो है साइंस का बना सकते हैं खुद से। और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों को कलर मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा आपको एक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी एंड इसके अलावा आपको बॉल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा आप लोगों को बुक की ज़रूरत पड़ेगी 6th क्लास की। और इसके अलावा एक आप लोगों को रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ऊपर आप 40 लेसन प्लान इजीली बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने लेसन प्लान की जानब। जी स्टूडेंट, जब आप लोगों ने अपना रजिस्टर स्टार्ट करना है लेसन प्लान के लिए तो आपने कुछ इस तरह से इसको तैयार करना है। आप पहले लिखेंगे नंबर शुमार, सेकंड पे आप लिखेंगे फहरिस्त मज़ामीन और लास्ट पे आप लिखेंगे सफ़ा नंबर। ठीक है, ये आपने इस तरह से इसको बनाना है। और इसके अलावा बाज़ार से सबके इशारे भी मिलते हैं, उसके ऊपर आप लोग जस्ट एक अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और ज़्यादा लेसन प्लान बनाने के लिए आप लोगों को रजिस्टर ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सबके इशारे पे बनाते हैं तो उस पर पहले से ही लाइनों की मार्किंग और सब कुछ पॉइंट दिए हुए होते हैं, जस्ट आप लोगों ने लेसन प्लान बनाना होता है। तो चलते हैं अपने लेसन प्लान की जानब। तो हम लोग अपना लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। पहले आपने लेसन प्लान का नंबर लिखना है, फिर आपने क्लास लिखनी है, फिर आपने टीचर नेम लिखना है यानी कि अपना नेम लिखना है, और फिर सब्जेक्ट आपने लिखना है साइंस, फिर इसकी डायरेक्शन लिखनी है, कितनी मिनट की क्लास थी, फिर आपने बच्चों की एज लेवल बच्चों का लिखना है, और फिर आपने स्कूल नेम लिखना है, और लास्ट पे अनुमान लिख के आप लोगों ने लेसन प्लान स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपने अनुमान, अशारात सबक, हल्स तहता तहरीर, यहाँ पे पहले आएगा मकासद। और ये मकासद कहाँ होते हैं, इसके लिए आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा पॉइंट है अज़ाए हस, तो हम इस पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अपना पॉइंट ओपन कर लिया हुआ है। इसका पॉइंट है अज़ाए हिस्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाब मुकम्मल कर लेने के बाद आप इस काबल हो जाएंगे। सेम आपने इसी तरह ऊपर लिखने के बाद नीचे आप लोगों ने ये पॉइंट है, इनमें से 3 से 4 पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं तलबा को आंख की साहत के बारे में बताना, और इसके अलावा 3 से 4 पॉइंट आप इजीली दे सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगी तदरीसी मामलत। इसमें हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, चाक, तख्ता स्याह, वाइट बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर, तस्वीर, नक्शे, चार्ट्स, दरसी कुतब और जदीद तदरीसी आलात वगैरह, और तरीका तदरीस। और यहाँ पे हमने खुसूसी मकासद इसलिए छोड़े हैं क्योंकि खुसूसी मकासद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, जस्ट अमूमी मकासद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया है। और थर्ड पॉइंट है तरीका तदरीस। यहाँ पे हम लिखेंगे टीचर टेक्स्ट बुक्स और चार्ट्स की मदद से तकर्री और तजर्बाती तरीका तदरीस इस्तेमाल करते हुए सबक के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करके वजाहत करेगा, जबकि दौरान सबक तमाम मुतल्लिका तदरीसी मामलत के इस्तेमाल के साथ साथ सवालों जवाब की तकनीक को भी बुएकार लाएगा ताकि तमाम तलबा सबक में दिलचस्पी लें। आगे नेक्स्ट तमहीद आएगी। जब उस्ताद क्लास में एंटर होता है तो वो क्लास में क्या करता है, यहाँ पे हम लिखेंगे टीचर पीरियड शुरू होने पर क्लास में दाखिल होकर अस्सलाम वालेकुम कहेगा, फिर क्लासरूम के नज़्म ज़ब्त का जायज़ा लेगा, अगर कहीं ज़रूरत पेश आई तो नहायत खुश असलूबी के साथ मुनासिब तब्दीली अमल में लाएगा। इसके बाद दिलचस्प अंदाज में सियाक़ो सबाक़ बयान करेगा, साथ ही तलबा को तलकीन करेगा। हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह शरीफ से करना चाहिए क्योंकि इससे काम में बरकत और काम आसान हो जाता है। और साबका वाकफियत का जायज़ा। साबका वाकफियत में ये होता है कि उस्ताद ने बच्चे को जो पढ़ाना होता है तो उस्ताद बच्चे को पहले वो चीज़ अच्छे तरीके से समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को समझाने के लिए हमारा पॉइंट है इज़ाए हिस्स।
अगर उस्ताद बच्चे को अपनी जानब मतवज्जा करेगा तो सबसे पहले बच्चे की तरफ इशारा करके कहेगा कि ये आपके फेस के ऊपर क्या है, तो बच्चा कहेगा ये नोज़ है, या उस्ताद कहेगा हम किसकी मदद से सूंघते हैं, तो बच्चा कहेगा नाक की मदद से। उसके बाद उस्ताद कहेगा हम किसकी मदद से देखते हैं, तो बच्चा कहेगा हम आँख की मदद से देखते हैं। ठीक है। इसी तरह बच्चे को अपनी जानब मुतवज्जा करने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है, बच्चे को मुतवज्जा करने के बाद उस्ताद का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अलाने सबक। इसमें उस्ताद को जब दुरुस्त जवाब मिल जाते हैं तो तलबा की हौसला अफजाई करेगा और बताएगा अजीज़ तलबा आज हम अज़ाए हिस्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अनवान को शाह सुर्खी की सूरत में ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा ताकि बच्चों को नज़र आता रहे। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया हुआ है, तो आपने लेंथी नहीं करना, जस्ट ये इम्पोर्टेंट काम है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने नीचे वाले इस्तफसार के काम पे आपने जाके अपने लेसन जो बच्चों को पढ़ाना है उसकी बारे में आपने थोड़ी सी इसके बारे में आपने खुलासा बयान कर देना है। खुलासा बयान करने के बाद लास्ट पे आपको जो काम करना है आपने वो ये करना है कि आपने जायज़ा लेना है। कुली आयदा से कहते हैं, कुली आयदा। फिर उस्ताद कुली आयदे की गरज से चंद सवालात पूछेगा, जैसे कि जो आपने पढ़ाया हुआ होगा उसी में से आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नाक हवा की खोखली क्या है, और सेकंड क्वेश्चन होगा हमारी नाक में कितने सुराख हैं। मतलब कि आपने जो पढ़ाया होगा उसी के बारे में आप लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि आया बच्चों को किस हद तक क्वेश्चन याद हुए हैं और किस हद तक हमारा पढ़ाया हुआ लेसन याद हुआ है या नहीं। और लास्ट पे घर का काम या तफवीज़ कार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने तलबा को या तो होमवर्क करने के लिए देना है, अगर होमवर्क नहीं, या फिर आप ये कर सकते हैं, बच्चे को कह सकते हैं घर से इसका डायग्राम, अगर साइंस का है तो डायग्राम बनवा सकते हैं। अगर डायग्राम भी नहीं करवा सकते तो आप बच्चे से कहिएगा अपनी कॉपी पर 5 बार ये लेसन लिख के लाइएगा, और दूसरे दिन आप लोग कॉपी चेक कर सकते हैं, बच्चे से लेसन भी सुन सकते हैं। तो हमारा एक लेसन प्लान इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपने ज़्यादा लेंथी वर्क नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा लेंथी वर्क करेंगे तो इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आप लोग इजीली अपने लेसन प्लान एक माह में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो लिहाजा आप लोग शॉर्टकटली ये मेन पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं तो ये आप लोग लाजमी कीजिएगा, और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे लेसन प्लान में बहुत अच्छे मार्क्स आप इजीली हासिल कर सकते हैं।